Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to calculate the hidden goodwill and what journal entry you are required to pass in case of the hidden goodwill. Now this is one of the very important topic. Mostly बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप प्रीवियस ईयर के जब आप ओपन करोगे तो आपको हिडन गुडविल के बेस पे क्वेश्चन बहुत बार नज़र आएंगे कि हिडन गुडविल इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक जिसके ऊपर बोर्ड क्या करते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं. नाउ व्हाट इज़ द हिडन गुडविल? बाय नेम इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज़ हिडन. That means you need to calculate on some basis the value of the goodwill. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे hidden goodwill की, I will try to make you understand कि आपको पहले एक एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट समझा दूँ एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले के साथ सारा समझेंगे. ओके, यहाँ पे समझो A और B दो पार्टनर्स है, 3:2 में पार्टनर्स है. डन. A की कैपिटल है 50,000, B की कैपिटल है 1 लाख. डन. दे नीड द मोर फंड्स, तो दैट इज़ अ रीज़न इन्होंने सी को एडमिट किया 60,000 मतलब कि कैपिटल के साथ और इसको शेयर देंगे 1/4. अब तुम्हें हमेशा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि टोटल शेयर किसके इक्वल होता है, 1 के. और जो न्यू पार्टनर जो भी लेके आता है ना, तो ये अपने शेयर की इक्वल ही सब कुछ लेके आता है. मतलब ना उससे ज़्यादा लेके आता है ना कम लेके आता है. जितना आपने उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया है ये उसके बदले में सब कुछ लेके आएगा. अब यहाँ पे अगर ये 60,000 1/4 शेयर के इक्वल लाया है, मतलब 1/4 शेयर के इक्वल इसने कंट्रीब्यूट किया 60,000, टोटल कैपिटल में से दिया होगा ना. तो टोटल कैपिटल अगर 1/4 शेयर की कैपिटल सी की है, मतलब ए बी सी तीनों मिल गए, एक फर्म बन गई ए बी सी की. अब ये टोटल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. अब जितनी भी चीज़ होगी उसका अपना अपना सारे क्या करेंगे, हिस्सा देंगे. यानी ए अपने हिस्से के इक्वल लेके आएगा, बी अपने हिस्से के इक्वल रखेगा कैपिटल, सी अपने हिस्से के इक्वल कैपिटल लाएगा. सी 1/4 शेयर के लिए 60,000 लेके आया, तो टोटल कैपिटल इस हिसाब से उस फर्म में कितनी लगी होनी चाहिए, 60,000 इंटू 4/1. रिवर्स कर दिया ना, इसको डिवाइड किया 1/4. जैसे देखो 60,000 डिवाइड बाय 1/4, तो वो क्या बन गया, 4/1 ही बन गया. और अगर इसको भी मल्टीप्लाई करते 1, वो ऐसे आ गया. तो यहाँ पे 60,000 इंटू 4/1 यानी कितनी बनती है, 2,40,000. यानी ए बी सी जिस फर्म में है उसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 2,40,000 अगर सी 60,000 की इक्वल कैपिटल लाया है. अब चेक करते हैं, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 1 लाख, सी की कैपिटल है दैट इज़ कितनी लाया है वो 60,000, तो टोटल कितनी बनी 2,10,000. यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है, कितना पैसा लगा हुआ है एक्चुअली में देखा जाए तो 2,10,000. लेकिन सी जितनी कैपिटल आया है वो कितने, जितने पैसे लेके आए वो कितने के इक्वल लेके आया है, 1/4 के इक्वल आया है. और अगर 1/4 चेक करते हैं तो वो कितने शेयर, टोटल शेयर कितने हैं 2,40,000. यानी सी जो कैपिटल लाया है वो 240 के हिसाब से लाया है, बट एक्चुअली में 210 लगी हुई है कैपिटल. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जिसके लिए वो मनी लेके आया है दैट इज़ द गुडविल. और गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 30,000. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एक बार मैं आपको फॉर्मूला भी क्लियर कर देती हूँ. आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल को निकालना है. टोटल कैपिटल कैसे आएगी आपके पास, जितनी न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर. उससे पता लग गया, मतलब सिंपल सी चीज़, उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कर लो तो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी. अब इसमें से आपने किसको माइनस करना है, जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है. डन. इसके लिए आप क्या करोगे, जितने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो, अगर रिजर्व वगैरह दिए हुए हैं तो वो प्लस करो, लॉसेस दिए हुए हैं तो माइनस कर लो, ठीक है. और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल, तीनों की एक साथ देखनी है ना, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट से उठा ली, रिजर्व उठा लिए, प्लस कर दिए, लॉसेज है कुछ दिया होगा, मैं बता देती हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की कुछ दिया होगा तो उसे माइनस कर दिया. ये तो बहुत डिटेल में बोल दिया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर कम दिया होता है. तो यहाँ पे लॉसेस को माइनस कर दिया और न्यू पार्टनर की कैपिटल को प्लस किया. एक तो ये तरीका है.
एक तरीका आपके पास क्या है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर मैं लॉजिक भी बता दूंगी ऐसा क्यों किया गया। आपने सन्ड्री एसेट्स में से क्या करना है, माइनस करने हैं आउटसाइड लाइबिलिटी। अब ये मैंने क्यों बोला, देखो बैलेंस शीट सीखी है +1 में, इधर एसेट्स होते हैं, एसेट का टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है। दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है ऑनर के टूवर्ड्स, ठीक है, जो उसकी कैपिटल होती है, एक होती है आउटसाइडर की तरफ। अब टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया। अगर मैं इस टोटल लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर दूँ आउटसाइडर की लाइबिलिटी, तो मेरे पास क्या बचा, ऑनर की तरफ लाइबिलिटी, और ऑनर की लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, दैट इज़ कैपिटल। तो दिस इज़ अनदर वे। एक और इसमें से चीज़ माइनस करनी है, अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट दी हो, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है, जैसे लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए जो लॉस जो एसेट साइड पे अपीयर कर रहे हैं, दैट इज़ अ लॉस, और लॉस कभी बिकता नहीं है, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट है, आपने क्या करना है, माइनस करना है। देन एंड अगर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दी हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आपने उसको भी क्या करना है, माइनस करना है। देन ये वैसे बहुत कम होती है, बट स्टिल अगर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा आ गया, तो उस सिचुएशन में आप उसे हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। This is from your T.S. Garewal, illustration 32. Hemant and Nishant, they were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Hemant की capital 1,60,000, Nishant की capital 1 lakh, and they admitted Sumesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profit. Sumesh brought 1,20,000 as his capital, calculate the value of the goodwill and record the journal entry. अब एक चीज़ मैं journal entry पहले बता दूँ, क्योंकि न्यू पार्टनर कैश में नहीं लेके आया है गुडविल, मतलब हमने हिडन गुडविल थी ना, तो हिडन गुडविल के केस में क्या होता है कि आपने कैपिटल्स के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट किया है, आप कैपिटल से एक तरह से क्या कर रहे हो, शेयर निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आप जो भी पर्सन है, यहाँ पे मैंने सुमेश ही लिख दिया गलती से, जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल या उसका करंट, उसको डेबिट किया क्योंकि उसकी कैपिटल या करंट से आप विड्रॉ कर रहे हो, और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स की कैपिटल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। SPC मतलब सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हेमंत एंड निशांत, दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, कैपिटल 161 लाख दी हुई है। अब उन्होंने सुमेश को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और सुमेश कैपिटल आए 1,20,000, तो 120 इज़ द कैपिटल ऑफ सुमेश। ये देखिए यहाँ पे क्या किए, 120 इज़ द कैपिटल ऑफ सुमेश, 1/5 को रिवर्स कर दिया, 5/1 कितना आ गया, 6 लाख आ गया। टोटल कैपिटल निकाली, टोटल कैपिटल कैसे निकली, न्यू पार्टनर की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर क्या था 1/5, तो यहाँ पे क्या कर दिया 5/1, 6 लाख आ गया। अब आपने एक्चुअल कैपिटल को माइनस करना है, जो हेमंत की दी है, निशांत की कैपिटल दी है, उन्हें प्लस करो न्यू पार्टनर की कैपिटल, कोई रिजर्व दी है प्लस कर दो, कोई लॉसेस दी है तो माइनस कर दो। बट यहाँ पे सिर्फ हेमंत, निशांत और सुमेश की कैपिटल दी हुई है 160 + 1 लाख 260, 260 + 120 380। तो यहाँ पे भी चेक कर लो, 160 + 1 लाख + 120 380 आ गया। दोनों का डिफरेंस किया, 220 इज़ द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, एंड उसमें से उसका शेयर, ये देखो ये फर्म की गुडविल है क्योंकि तीनों का लिया ना शेयर, ये भी टोटल कैपिटल है, ये भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये फर्म की कैपिटल आई है, उस फर्म की गुडविल आई है, उसमें से उसका शेयर निकाल लिया, वो आ गया 44,000। पहली जर्नल एंट्री, वो कैपिटल लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 120, और दूसरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि उसके करंट या कैपिटल से, क्योंकि हिडन गुडविल के केस में न्यू पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे कैसे पता चला, अगर आपको याद होगा मेरी पहली वीडियो इस चैप्टर की, चैप्टर 4 की, अगर आपको ओल्ड रेशियो दी हो 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, दिस इज़ अ ट्रिक बेटा, आप समझ लो, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक एक चीज़ करो, कुछ चीज़ों की आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। 3:2 दी हुई है, 1/5 शेयर दिया हुआ है। अगर आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है
न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो आपके लिए ओल्ड रेशो किसके इक्वल होती है? सेक्रीफाइस रेशो के। तो यहाँ पे 3:2 ही आपकी क्या बन गई? ओल्ड रेशो। यही आपकी क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी हेमंत और निशांत दोनों ने सेक्रीफाइस किया 3:2 में। 44,000 को आपने 3:2 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डन। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 33। Abhi and Beena, they are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with the 1/4 share in the profits of the firm. Chetan brings 2 lakh as the share of the capital. Value of the total asset is 540. Liabilities is 1 lakh. Pass the entry on the Chetan's admission. Show your working notes clearly. सबसे पहले क्या बोले? न्यू पार्टनर की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो आपने 2 लाख इंटू 4/1 कर देना। देखो 2 लाख इंटू 4/1 कितना आ गया? 8 लाख। 2 इंटू 4 8 होते हैं। माइनस क्या सिखाया है? या तो आपके पास कैपिटल होनी चाहिए या फिर देखो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। एसेट्स कितने? 540 माइनस 1 लाख किया 440। बट क्योंकि ये बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की थी विदाउट द एडमिशन ऑफ द सी के आने से पहले, न्यू पार्टनर के आने से पहले की बैलेंस शीट आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो 2 ऑनर होंगे वो पुराने वाले होंगे। तो जो हमने एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की है वो ओल्ड पार्टनर्स की आपके पास कैपिटल आई है। तो आपने उन दोनों को 540 माइनस 1 लाख किया, 440 जो आया दैट इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। सी उन्होंने भी लिखा है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर, इनकमिंग लिखा हुआ है, आप न्यू पार्टनर भी लिख सकते हो। न्यू पार्टनर की कैपिटल वो कितनी थी? 2 लाख गिवन थी, तो 640 हो गया। अब 8 लाख में से 640 गया, कितना बचा? 160। अब 160 में उसका शेयर कितने? 1/4। कितना आ गया गुडविल का हिस्सा? दैट इज 40,000। अब यहाँ पे एक इन्होंने एंट्री नहीं डाली है, वो है कैपिटल की। तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स capital account. The value is 2 lakh. 2 lakh. दूसरी चीज चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपको अभी एंड बीना पार्टनर्स है, रेशो नहीं दी हुई, तो 1:1। चेतन को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। चेतन लेके आया है कैपिटल, फिर ये दिया हुआ एसेट एंड लाइबिलिटीज, नथिंग एल्स इज मेंशन। तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी यही ओल्ड रेशो है, यही सेक्रीफाइस रेशो 1:1। तो देखो 40,000 को हाफ हाफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 20,000 20,000। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड बच्चा अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।